नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन 50, 40 कुछ-कुछ ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस लाते हैं, जो हर दिन हमारे इस्तेमाल में आती है, हर दिन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह का हम सवाल लेके आते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो क्वेश्चंस है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलिए इनको शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इसका सभी का आप आंसर भी देते चलेंगे साथ-साथ में। आप कमेंट करते रहेंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल आज का देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है? इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। दूसरा है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। किसने किया था? पास्कल ने किया था। ठीक है? अगला सवाल देखिए। भारत में पहला कंप्यूटर, इसका नाम सिद्धार्थ था। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट को सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थान, जो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ कंप्यूटर में जो पहले बार इस्तेमाल किया गया था भारत में, वो था बेंगलुरु के प्रधान डाकघर। बेंगलुरु के प्रधान डाकघर। अगला सवाल है, इंटरनेट का प्रथम उपयोग कहाँ हुआ था? दुनिया में पहले बार इंटरनेट का उपयोग कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, मतलब डिफेंस रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी किस चीज़ का बना होता है? तो वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु की किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? परिणाम भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, मतलब रिजल्ट को अपने पास सेफ रखता है, लेकिन कुछ ही क्षणों तक रखता है, यानी कुछ मिनटों तक रख सकता है। जैसे रैम में और कैची मेमोरी में, रजिस्टर में ये सेव होती है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला सवाल है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। लैंग का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। चलिए, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडियो का पूर्ण रूप क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखिए, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सब कंप्यूटर फील्ड की जानकारी है। कंप्यूटर फील्ड की जानकारी आपके पास होगी तो अक्सर कंप्यूटर के सवाल हर एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, कंप्यूटर की तरफ एग्जाम को शिफ्ट किया जा रहा है, तो कंप्यूटर की जानकारी होना भी काफ़ी जरूरी हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैं आपको बताया था कि मैं आगे इसको चर्चा करूंगा। तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए आगे देखते हैं। फैक्स का पूर्ण क्या होता है? फैक्सिमाई। फैक्स का पूर्ण होता है फैक्सिमाई, जिसे सॉफ्टवेयर में फैक्स भी कहते हैं। कंप्यूटर को बंद या चालू करना, तो कंप्यूटर को बंद करते हैं और उसे शटडाउन कहते हैं, कंप्यूटर को चालू करते हैं उसे बूटअप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मॉनिटर का पूर्ण मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, मतलब मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो उसको वीडियो कहते हैं। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और दूसरे भाषाओं से मॉनिटर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो 101 बटन होते हैं और 12 उसके फंक्शन की बटन होते हैं। फंक्शन के बटन में कौन कौन होता है? तो F1 से लेके F12 तक के बटन जो होती है उसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क क्या है और कैसे बनता है ये? तो ये आयरन ऑक्साइड की परत से बनती है। आयरन ऑक्साइड की परत से बनती है। बाइनरी नंबर प्रणाली 0 और 1 पर प्रयोग होता है। हम जो भी कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं वो मशीनी लैंग्वेज, भले हम कीबोर्ड पे अपने नाम या फिर अपने जो भी हमारे डाटा होते हैं उसको हम इंटर करते हैं, लेकिन वो एक कंप्यूटर के भाषा में 0 1 में ट्रांसलेट हो गया कंप्यूटर पर प्रदर्शित करते हैं। फ्लॉपी डिस्क साइज क्या है? मतलब फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है? तो 3.25 इंच, जो दो डॉट होती है उसे हम लोग इंच पढ़ते हैं, तो 3.25 इंच और 5.25 इंच। ठीक है, मतलब आसान भाषा में जो है तो 3.25 इंच से 5.25 इंच उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। अगला सवाल देखेंगे। नेटवर्क संपर्क जोड़ या तोड़। तो जोड़ होगा तो लॉगिन इसको बोलते हैं ना, व्हाट्सएप लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, इंस्टाग्राम लॉगिन, तो ये लॉगिन होता है क्योंकि हम उससे जुड़ रहे होते हैं। तोड़ मतलब होता है इसका कि उससे हम दूरी बना रहे हैं, मतलब उससे हम अलग जा रहे हैं। तोड़ मतलब होता है विखंडन, अलग, मतलब उसको बोलते हैं लव आउट। चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग होता है। सही बात है कि रैम का प्रयोग होता है। बिना रैम मतलब होता है मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बिना मेमोरी का कोई भी प्रोग्राम रन कर ही नहीं सकता है। चलिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम सूची को मेनू कहते हैं। जैसे मोबाइल में मेनू होता है, मेनू खोलते हैं हम लोग, बड़ा जो भी फाइल हमारे अंदर होती है, जो हमारी फंक्शन होती है वो खुल के आती है, उसे मेनू कहते हैं। तो यही बात कंप्यूटर में भी लागू होती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को भी मेनू ही कहा जाता है। मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर डंप का कारण, कंप्यूटर डंप मतलब होता है कंप्यूटर का अचानक से बंद हो जाना। ऐसा सिर्फ वायरस लगने पर होता है या फिर कोई टेक्निकल इशू पर होता है। कंप्यूटर वायरस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को नष्ट करता है। जो हमारे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी रखी होती है, कुछ फाइल रखी होती है, इसे ये करप्ट कर देती है। करप्ट करने का मतलब उसे नुकसानदायक पहुंचाती है जो किसी काम का नहीं होता। कंप्यूटर का भौतिक बनावट कैसा होता है? तो हार्डवेयर से बना होता है, तो उसमें कुछ लोहे के, कुछ फाइबर के, कुछ हर तरह के मेटल से वो बना होता है। चलिए अगला देखते हैं। हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? तो उसका हम आरपीएम में नापते हैं। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार चक्र घूमती है, जिसे हम आरपीएम कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। बीट एंड बाइट। बीट मतलब होता है 8 बीट बराबर 1 बाइट होती है। ठीक है, और बाइट और अब केबी में देखें तो 224 बाइट बराबर 1 केबी होती है। ठीक है, अगला देखिए। केबी और एमबी में देखते हैं। 224 केबी बराबर 1 एमबी होता है, और एमबी और जीबी में देखा जाए तो 224 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आईबीएम कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मुख्य पृष्ठ को क्या बोलते हैं? मुख्य पृष्ठ, जैसे उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं। पेज अब इसे होम स्क्रीन में बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम मोबाइल ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो डिस्प्ले खुल के आती है, यहाँ वॉलपेपर अपना फोटो या फिर कुछ भी लगा होता है, तो वो भी तो डेस्कटॉप ही होती है। कंप्यूटर में भी खोलते हैं विंडोज 7 8 या फिर 10 11 जो भी हो, वो भी खुलती तो ऐसे ही रहते हैं। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो खुलती है, जब घड़ी है, स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, वो भी खुलती है तो उसका भी डिस्प्ले आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर क्रांति कब आई? तो 1960 से कंप्यूटर क्रांति शुरू हो गई थी।
डॉस और विंडोज़ क्या है? डॉस और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? इनपुट्स डिवाइस का क्या है? तो इनपुट डिवाइस में माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा और लाइट पेन आ जाएगा। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, उसमें मैं लाइट पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस में क्या-क्या आता है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। अगला सवाल देखेंगे। इंटरनेट संदेश, जिसको हम लोग ईमेल कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अंग्रेजी उच्च स्तरीय भाषा को बोल। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टन, प्रथम कंप्यूटर भाषा प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टॉन। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद कंपाइलर कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद कंपाइलर कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम ने किया था, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का विकास जो है वो आईबीएम ने किया था। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है जिसने किया था। अन्य उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्टन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल एंड पास्कल, ये सभी एक उच्च स्तरीय भाषा है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल में आती है। मदरबोर्ड में क्या होता है? मदरबोर्ड में सर्किट बोर्ड होती है और CPU जुड़ जाते हैं। हार्ड डिस्क प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में काउंट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर, कैची और रैम आ जाती है। कंप्यूटर का प्रकार डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला सवाल देखेंगे। और ये आज का आखिरी सवाल होने वाला है। असेंबलर, ठीक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे और आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना उसमें से क्वेश्चन पहले से पता था और कितना आपने आज सीखा है। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता देंगे और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बाद में लाइक करके बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे। आपने कितना आंसर सही किया उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बता देंगे ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।